नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर कोई ग्रह की वजह से आपका भाग्य सोया हुआ है, भाग्य जाग नहीं रहा, तो क्या ऐसे लाल किताब उपाय हैं जो ग्रहों के हिसाब से स्पेसिफिक आप कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य चमकने लगे। तो पिछले वीडियो में हमने 5 ग्रहों पर आपसे बात करी थी। आज बाकी के 4 ग्रह पार्ट 2 में हम बाकी 4 ग्रहों पर बात कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी, उस पार्ट को ज़रूर देखें। आज हम बाकी जो 4 ग्रह रह गए, शुक्र से शुरू करके शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 4 पर डिस्कशन करेंगे। अगर भाग्य इनकी वजह से रुक रहा है तो क्या ऐसे उपाय करके आप उस भाग्य को चमका सकते हैं। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ शुक्र से। अगर शुक्र आपका ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले तो शुक्र है जमा धन का कारक। तो धन जमा नहीं हो पा रहा, यानी आप उसे एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। कोशिश बहुत कर रहे हैं, आप कमा भी रहे हैं, लेकिन घर में पैसा आने से पहले ही कहीं पैसा चला जा रहा है, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस पे जा रहा है, ईएमआई में जा रहा है, मतलब आपका जुड़ नहीं रहा पैसा जुड़ेगा नहीं तो ऑब्वियसली बहुत समय से शायद हो सकता है आपके दिमाग में हो कि कोई मकान ले लें, इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि एक्यूमुलेटेड वेल्थ तो बन ही नहीं रही। दूसरा, शुक्र वैवाहिक सुख का भी कारक माना जाता है। अगर जीवन साथी के साथ तनाव है, बस आप शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बस काट रहे हैं, आप उसको में एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपको सुख नहीं है वैवाहिक सुख, तो इसका मतलब शुक्र खराब हो रहा है। एक और सिम्टम जिससे पता चलता है कि शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से फिर ऐसा हो रहा है कि आप या तो इलाज पर पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर आपको उसके लिए स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं या दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है। इसी तरह से शुक्र अगर आपका ख़राब होगा तो साफ़ कपड़े ना पहनना, मैले कुचैले कपड़े पहनना, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको ख़राब कर लेना, और ख़ासकर साउथ ईस्ट के अंदर आपने नीला रंग ज़्यादा रख लिया, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा रख लिया, तो उसकी वजह से शुक्र जो है आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे पाता। अब शुक्र के रिज़ल्ट को अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो एक नियम बना लीजिए, गाय की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कलर की गाय मिल जाए, आप गाय की सेवा करें, चाहे अपने घर से रोटी बना के ले जाएं, चाहे चारा दे दीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे घर के आसपास गायें नहीं मिलती, हम करना चाहते हैं। तो बहुत सारी गौशालाएं हैं, आप थोड़ी मेहनत करिए। देखिए, पैसा कमाने के लिए आप मेहनत करते हैं तो गौशाला ढूंढने के लिए भी तो मेहनत कर लीजिए ना। आसपास ढूंढ लीजिए जो जेन्युइन हो, जो गायों की सही मायने में सेवा करते हैं। आप उनके लिए महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार चारा दे दीजिए या कुछ और खाने के लिए दे दीजिए। बेसिकली आपके हाथ से गाय के लिए जो भी निकल सके, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। शुक्र को अच्छा करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं है। पहला काम तो ये करिए। दूसरा कार्य ये करिए, दही को पहले शरीर पे लगा लीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर स्नान करा करिए। दही को शरीर पे लगाने से आपकी वैसे भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़, जो स्किन में ग्लो होता है ना, वो दही की वजह से आता है। तो दही से ज़रूर आप स्नान करिए, दही का प्रयोग करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। हमेशा ऐसा लगेगा कि स्किन चमक रही है, और स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और शुक्र संबंधित समस्याएं भी कम हो जाएंगी। ये दूसरा कार्य आप कर सकते हैं। और तीसरा कार्य, मान लीजिए वैवाहिक सुखों में बहुत कमी आ रही है या विवाह हो ही नहीं रहा, तो 800 ग्राम आलू 8 दिन लगातार धर्म स्थान में दे दीजिए, तो इससे भी शुक्र आपके अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। तो ये हो गया शुक्र की बात। अब उसके बाद अगला ग्रह आते हैं शनि। शनि से संबंधित अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं ना, सबसे पहले तो आप अपने घर का वेस्ट जो एरिया है उसको चेक करिए। वेस्ट में अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ रखी हुई है जो शनि से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, वेस्ट के अंदर पहले तो सफाई आप रखिए, और दूसरा वेस्ट के अंदर एक बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
वेस्ट की दीवार पर आप येलो कलर करवाइए। येलो कलर जो होता है वो बृहस्पति से संबंधित होता है। बृहस्पति और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो उससे भी आपको लाभ होगा। जो बार बार आपका भाग्य की वजह से आप मेहनत भी करते हैं तो रह जाता है, तो वो होना शुरू हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, शनि तब खराब होते हैं जब आप छोटे जितने भी आपके साथ नीचे काम करने वाले हैं उनको सताना शुरू करें या उनके साथ बात ठीक से नहीं कर रहे। अगर आप उनसे ठीक से व्यवहार करेंगे तो शनि अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेहनत ना करना, काम से जी चुराना और जो काम आपको दिया हुआ है उसको ना करना, समय पर ना करना, ये भी शनि को ख़राब करता है। मेहनत करते चले जाएंगे तो अपने आप ही आपके शनि अच्छे होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए शनि खराब हो रहे हैं तो सबसे पहला उपाय जो बहुत इफ़ेक्टिव है, शुक्रवार रात को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालिए, उसमें अपने छाया देखकर उसको अपने बेड के नीचे रख दीजिए और शनिवार वाले दिन ये जो तेल आपने कटोरी में डाला था लोहे की, ये तेल का दान कर दीजिए। किसी भी डकौत आता है तो डकौत को कर दीजिए, नहीं तो शनि मंदिर में जाकर वहाँ भी दान दे सकते हैं। दूसरा कार्य, नियमित तौर पर मज़दूरों को चाय पिलाना शुरू करिए। कितने भी मज़दूर हों आपके घर के आसपास, आप देख लीजिए, उनको नियमित तौर पर आप चाय पिलाना शुरू करेंगे तो भी आपके शनि के रिजल्ट्स इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अब इसके बाद 2 छाया ग्रह रह गए। मैंने 7 ग्रह पे बात कर ली, 2 छाया ग्रह रह गए, राहु और केतु। राहु अगर आपका ख़राब होगा तो अचानक नुकसान होने शुरू हुए, घर से बीमारी का जा ही नहीं रही, घर से बीमारी, कोई ना कोई बंदा बीमार रहता है, या फिर आपको इस तरह की कोई ऊपरी हवा या कोई ऐसा जादू टोना कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने किया हुआ है, तो राहु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राहु ख़राब होने की बड़ी निशानी ये है, आपको शॉर्टकट्स में बहुत ज़्यादा आप बिलीफ आपका बढ़ जाएगा। शॉर्टकट जल्दी से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें लगा लूँ किसी भी तरह से, चाहे शेयर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अभी कमा लूँ सब कुछ। ऐसी स्थिति में राहु फिर नुकसान दे जाते हैं। राहु को ठीक करना चाहते हैं तो एक कार्य आप ये करना शुरू करिए, सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ सिक्के, आप नियमित तौर पर मतलब आप हफ्ते में 2 या 3 दिन बना लीजिए, उसमें 1-10 का सिक्का आपने सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर दे रहे हैं, पहला कार्य। दूसरा, अपने वजन का 10% जौ ले लीजिए, उसको कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह कर दीजिए, उससे भी राहु के रिज़ल्ट आपके इम्प्रूव होते चले जाएंगे। और इसके अलावा ध्यान रखिए, खोटे सिक्के, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर पर जो है वो निकाल दीजिए और ससुराल से अच्छे रिलेशंस बना के रखें। आप रिलेशंस अच्छे करेंगे, राहु के रिज़ल्ट्स अच्छे होते चले जाएंगे। ये हो गई बात राहु की। अब आ गए केतु पे। केतु मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बात करी है आपसे। केतु प्राइमरीली राहु के हुक्म पे चलते हैं। राहु क्या है? विचार। केतु क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, आप कोई भी कार्य सोचते हो, आज सोचा अरे यार मैं नया रेस्टोरेंट खोल लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, सारी स्कीम्स बन गई, लेकिन जब मेहनत करने की बात आई, जब जाकर करने की बात आई, आपने कहा कुछ भी नहीं हो पाया, तो इम्प्लीमेंटेशन, केतु खराब हो रहा है आपका। केतु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप कुत्तों की नियमित तौर पर सेवा करना शुरू करें। अलग से वीडियो शेयर किया हुआ हमारे चैनल पर मिल जाएगा, बहुत सारे आइडियाज़ कि किस तरह से आप कुत्तों की सेवा करके अपने केतु को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे उपाय लोग करते हैं, ये सबसे बेस्ट उपाय है जो मैं आज इस वीडियो में, ये दोनों सीरीज़ में मैंने वो उपाय बताए हैं जो बेस्ट उपाय हैं, जो 100% जहाँ कारगर साबित होते हैं, कोई नुकसान नहीं है और कहीं ना कहीं आपको लाभ ही देके जाते हैं। बाकी जब बहुत ज़्यादा वहम आ रहा हो तो उसका लिए सबसे अच्छा रहता है कि कंसल्ट करके उपाय किए जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक काला सफ़ेद कंबल अपने माथे पे लगाकर संडे वाले दिन किसी भी वृद्ध पुजारी को 1 महीने में 1 बार देना शुरू करें। इससे भी आपके केतु के रिज़ल्ट इम्प्रूव होते चले जाएंगे। तो आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप ग्रहों की ऊर्जा को समझिए, केतु को आप समझना शुरू करिए। केतु इम्प्लीमेंटेशन है तो फोकस करिए प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग करेंगे। इसीलिए कहा कि सूर्य को और अच्छा कर लीजिए। सूर्य को अच्छा करेंगे तो प्लानिंग भी अच्छी होगी, सोच के साथ प्लानिंग करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप थोड़ा सा ग्रहों को फाइन ट्यून करके छोटे छोटे उपायों से
आप उनके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो ज़रूर जागेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।